नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री के आज भी कई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री INS विक्रमादित्य में सुबह करीब 9:30 बजे नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये पहला मौका है जब ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली के बाहर किसी नेवल शिप पर हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल से निपटने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस बातचीत के एजेंडे में कोस्टल सिक्योरिटी समेत दूसरे मुद्दे भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और शंकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले काफी विवाद भी हुआ है। ये कार्यक्रम दोपहर करीब 3 बजे होगा। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को एक कार्यक्रम में बुलाकर फिर मना करने के मामले में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि एक निजी सांस्कृतिक संस्था का कार्यक्रम है। अब वो किसे आमंत्रित करते हैं किसे नहीं, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। वहीं राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पहले मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना और बाद में उन्हें नहीं आने के लिए कहा जाना, इसका मतलब है कि संस्था और मुख्यमंत्री के बीच कोई बात जरूर होगी। इसमें सरकार या बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। 2 दिन के केरल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से गठबंधन की राजनीति खत्म करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गठबंधन हमेशा एक दूसरे का पाप ढक लेता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यहां की युवाओं में बदलाव की क्षमता है। संसद में आज फिर से हंगामे के आसार है। कांग्रेस सुलह को तैयार नहीं नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने भी GST को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी है। बीजेपी संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे बैठक होगी। इस दौरान हिरल मामले पर कांग्रेस की भूमिका की जानकारी सांसदों को दी जाएगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन अरुण जेटली और सुषमा स्वराज सभी सांसदों को भारत पाक बातचीत और GST के मुद्दों की जानकारी देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने की आशंका जताई है और लिखा है कि संसद न चलने देने के लिए विपक्ष के हर घंटे मुद्दे बदल जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को खूब हंगामा हुआ। इस दौरान संसद में पंजाब के दलित के हाथ पैर काटने के मुद्दे, ओमन चांडी मामला और शक्कर बस्ती में झुग्गी तोड़ने को लेकर भी कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। पंजाब की अकाली नेता के फार्म हाउस पर दलित के हाथ पैर काटने के मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसदों ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए जमकर बवाल काटा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पंजाब में जंगल राज है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उधर पंजाब में सरकार की सहयोगी बीजेपी ने घटना को शर्मनाक बताया है, लेकिन साथ ही राज्य सरकार पर भरोसा रखने की भी बात कही है। वहीं संसद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि असम के बरपेटा मंदिर में आरएसएस के लोगों ने उन्हें दर्शन नहीं करने दिए। राहुल ने कहा कि महिलाओं को आगे करके उन्हें रोका गया। वहीं बरपेटा प्रमुख ने राहुल के आरोप खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में संघ का कोई कार्यकर्ता नहीं था। राहुल गांधी ने इन आरोपों को संघ ने नेशनल हेराल्ड केस से देश की जनता का ध्यान भटकाने की कांग्रेसी साजिश बताया। उधर बीजेपी ने भी राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राहुल को आरएसएस और देश से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त PCA राघवन ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने भारत पाकिस्तान की वार्ता में POK सबसे अहम मुद्दा होगा। भारत से शांति वार्ता की शुरुआत होते ही पाकिस्तान ने फिर हुर्रियत प्रेम दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बसीत ने अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की और इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्लामाबाद दौरे और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हुई। सेना के मिशन सद्भावना के तहत एजुकेशन टूर पर दिल्ली आई 32 कश्मीरी लड़कियों को अलगाववादियों ने धमकी दी है। इन लड़कियों और उनके परिजनों को सोशल साइट्स पर भी भद्दी गालियां और धमकी भी दी गई। ये छात्राएं दिल्ली में राष्ट्रपति से मिली थी। संसद में भारी शोरगुल के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी पाकिस्तान यात्रा पर सदन में बयान दिया। सुषमा स्वराज ने सदन को बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत का साथ देने का आश्वासन दिया है। वहीं मुंबई हमले के बारे में सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान ने कार्रवाई में तेजी लाने का भरोसा दिया है। साथ ही सुषमा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले साल पाकिस्तान जाएंगे।
शक्करबस्ती में छोटी बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। प्रधानमंत्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बच्ची की मौत शनिवार सुबह 6 बजे के आसपास हुई। ये टाइमिंग प्लस माइनस 2 या 3 घंटे होती है, इसलिए पुलिस ने मानकर चल रही है कि बच्ची की मौत शनिवार को करीब 8 से 9 बजे के बीच सुबह हुई होगी, जबकि झुग्गी तोड़ने की कार्रवाई शनिवार दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। वहीं इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी रेलवे को इस मामले में नोटिस भेजा है। शक्करबस्ती मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शक्करबस्ती जाकर हालात का जायजा लिया और इस दौरान राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ने जाने के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। शक्करबस्ती में झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर राहुल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना क्यों दे रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार में इन झुग्गियों को तोड़ा गया। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, उनकी पार्टी ने शायद उन्हें बताया नहीं है कि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है। शक्करबस्ती झुग्गी तोड़ने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी मुलाकात की। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा है कि रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में अब बिना पुनर्वास के झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी। शक्करबस्ती के मुद्दे पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद को बताया कि अतिक्रमण की वजह से रेलवे के विस्तार में परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि बार बार नोटिस देने के बाद भी जब झुग्गी वालों ने जगह खाली नहीं की तो कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बच्ची की मौत पर कहा है कि बच्ची की मौत कार्रवाई से बहुत पहले हो गई थी। शक्करबस्ती मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। शक्करबस्ती में यूथ कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शक्करबस्ती के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा किया। पहले संसद के बाहर पार्टी ने गांधी प्रतिमा के नीचे इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिर संसद के अंदर भगवंत मान ने झुग्गी उजाड़ने के लिए रेल मंत्री से जवाब मांगा। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर घट सकते हैं। तेल कंपनियां आज की समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला ले सकती हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 11 साल के निचले स्तर पर हैं। आज से अगर राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का बार बार उल्लंघन किया गया तो पहले के मुकाबले 200% ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा। अगर तीसरी बार नियमों का उल्लंघन किया गया तो आपका लाइसेंस ऑन द स्पॉट जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की गाइडलाइंस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आज से लागू करने जा रही है। दिल्ली समेत देश के 13 शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि देश के बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। आज ही सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान पर भी सुनवाई करनी है। आज ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी दिल्ली में नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के खिलाफ याचिका सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में नए साल से 10 साल पुराने वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं 1 अप्रैल से डीजल वाहनों पर रजिस्ट्रेशन चार्ज दोगुना हो जाएगा। निर्भया कांड के 3 साल बाद भी दिल्ली नहीं सुधरी। IBN 7 संवाददाता तनुश्री पांडे जब महिला सुरक्षा को लेकर द्वारका इलाके में स्टोरी कर रही थी तो शराब पीकर आए 3 बदमाशों ने उनके कैमरा पर्सन से बदसलूकी की। IBN 7 संवाददाता तनुश्री और उनके कैमरा पर्सन के साथ बदसलूकी के दौरान अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। शराब के नशे में आए युवकों ने उन्हें शूट करने से रोका और मगर कैमरा पर्सन ने शूटिंग चालू रखी। IBN 7 संवाददाता तनुश्री से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव को लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि बुधवार तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति कर कोर्ट को सूचित किया जाए। एयर इंडिया ने आज से अहमदाबाद से लंदन तक सीधे उड़ान शुरू करी है। पहली फ्लाइट ने आज सुबह 4:30 बजे 243 यात्रियों को लेकर सरदार पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड से जूझ रहे लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कड़ाके की ठंड की वजह से घाटी के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
लेह में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं ठंड की वजह से श्रीनगर का डल लेक सूना पड़ा है। राजस्थान के सीकर में पारा शून्य से नीचे चला गया है, जिसके चलते खेतों में बर्फ जम गई है। पेड़ों और झुग्गियों पर भी बर्फ की परतें लटकी हुई हैं। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में भी ठंड और शीतलहर से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है। बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद चेन्नई में सोमवार से स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। हालांकि 29 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि अब भी बंद रहने वाले 29 स्कूलों में ज्यादातर स्कूल वो हैं जहां प्रभावित लोगों ने शरण ले रखी है। पिछले दिनों चेन्नई में हुई भारी बारिश काफी कहर बरपा कर गई। डीआईजी वीके लोशाली को भारतीय कोस्ट गार्ड से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोशाली ने गुजरात के समुद्र में एक पाकिस्तानी बोट में आग लगने पर बयान दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद उठा। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2016 के शाही स्नान को तारीख उनकी तय हो गई है। शाही स्नान 22 अप्रैल, 9 मई और 21 मई को होंगे। अखाड़ा परिषद की बैठक में तारीख तय की गई। वहीं अखाड़ा परिषद ने शिप्रा नदी की हालत देखकर ऐलान किया है कि अगर शिप्रा की सफाई नहीं हुई तो शाही स्नान का बहिष्कार किया जाएगा। कटरा वैष्णो देवी में घोड़ा, पालकी और पिट्ठू वालों को लगातार जारी हड़ताल से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक नया रास्ता बना दिया है, जिसके जरिए लोग अपनी गाड़ियां यहां बैटरी कार से सीधे भगवान तक पहुंच सकेंगे, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। श्रीनगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ये लोग राशन की दुकान में चावल खत्म होने का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में ड्रग इंजेक्शन ओवरडोज के जरिए एक युवती के कत्ल का मामला सामने आया है। आरोपी नाइजीरियाई दंपति है। पुलिस ने इस दंपति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन्होंने 25 साल की एक युवती को ड्रग के 2 इंजेक्शन दिए और फिर उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न की कोशिश की, लेकिन फिर युवती ने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की बेटी की हत्या मामले में परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने कैरल राज निकाला और इंसाफ की मांग की। मशहूर पेंटर हिमा की मौत मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस मामले में आरोपी शिव कुमार राजभर को बनारस से गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी शिव कुमार राजभर ने पुलिस पूछताछ के अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। हिमा मर्डर मामले में हिमा के पति को भी हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस का मानना है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझा लेगी। मुंबई के बाइखला में सेंट्रो कार से कुचलकर 9 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बच्ची की गर्दन धड़ से अलग हो गई। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर हादसे के वक्त फोन पर बात कर रहा था। भीड़ ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कार से बात के साहिबाबाद में एक ठेकेदार की उसकी ही दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने ठेकेदार अरविंद का शव उसके घर के बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश के चलते दिन दहाड़े बाजार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पूर्व सांसद ताहिर खान के भाई पर लगा है। मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों से इरफान गनी खान और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पूरे मामले में एसपी का कहना है कि गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। आरोपों के मुताबिक बच्ची पास की दुकान में अपना मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी और इसी दौरान आरोपियों ने उसे दुकान के अंदर खींच लिया और इस वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में एक पिता पर अपनी ही बेटी की निर्मम हत्या से करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि लड़की गांव के ही एक लड़के से प्यार किया करती थी। आरोप है कि पिता ने अपनी बेटी की पहले कुल्हाड़ी से हत्या की और फिर उसका शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक बैंक मैनेजर शशांक सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। झारखंड के रामगढ़ में चलती ट्रेन में एक छात्र पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राजस्थान के सीकर में एक एटीएम ज्यादा नोट दे रहा है। इस एटीएम से अगर आप 200 रुपए निकाले तो 1000 रुपए आते हैं और अगर 500 की जगह 2500 रुपए के नोट निकलते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2 लोग एक ज्वेलर्स को सम्मोहित कर लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस जांच की बात कर रही है। बिहार के कटिहार में एक युवक ने किसानों के लिए मिसाल कायम की है। दरअसल उसने एमबीए की पढ़ाई करने के बाद मिली बड़ी नौकरी छोड़कर खेती शुरू करी और आज उसे कई सम्मान मिल चुके हैं। अपनी फिल्म दिलवाले के प्रमोशन के लिए शाहरुख और काजोल सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर पहुंचे और जमकर मस्ती की। फिल्म दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इसमें शाहरुख काजोल की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर होगी। शाहरुख की असहिष्णुता पर दिए गए बयान से नाराज एक संगठन ने मध्य प्रदेश के इंदौर में फिल्म दिलवाले को किसी भी थिएटर में न लगाने की चेतावनी दी है। वहीं एमएनएस ने शाहरुख के किसानों की मदद न करने का मामला उठाते हुए लोगों से फिल्म न देखने की अपील की है। अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन के लिए अमृतसर पहुंचे रणवीर सिंह ने सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि दीपिका को भी इम्प्रेस कर दिया। रणवीर ने पंजाबी में दीपिका के लिए गाना गे आउट गाया और जिस पर दीपिका शर्माते हुए नजर आई। फिल्म बाजीराव मस्तानी पर रोक लगाने की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। याचिका में आरोप लगाया है कि फिल्म में बाजीराव मस्तानी का इतिहास गलत ढंग से पेश किया गया है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान को लेकर तैयारियां तेज है। बताया जा रहा है कि फिल्म में 2 हीरोइंस होंगी। एक हीरोइन मुख्य भूमिका में होगी तो दूसरी एक किरदार छोटे पर अहम होगा। खबर है कि इन दोनों हीरोइन के लिए नए चेहरों के लिए कास्ट किया जाएगा। फिल्म वजीर के गाने अंतरंगी के लिए फरहान अख्तर के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने भी अपनी आवाज दी है। दोनों ने हाल ही में फिल्म का ये गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म सिल्वर जुबली में तब्बू की जगह अब विद्या बालन नजर आ सकती है। फिल्म में इरफान खान की भूमिका नजर आएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म अभिनेत्री तब्बू ने डेट्स न होने की वजह से फिल्म सिल्वर जुबली छोड़ दी है। सरबजीत सिंह की बायोपिक पर काम शुरू हो गया है। फिल्म में सरबजीत की बहन का अहम किरदार ऐश्वर्या राय बच्चन निभाएंगी। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। ये फिल्म ओम कुमार के निर्देशन में बन रही है। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले 2 सीजन के लिए आज 2 नई टीम खिलाड़ी की बोली लगाई जाएगी। इस दौरान धोनी, जडेजा, रहाणे, रैना और आर अश्विन पर दोनों टीमों की नजर होंगी। यह आईपीएल ऑक्शन मुंबई में किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान और चेन्नई के खिलाड़ियों को पुणे और राजकोट की फ्रेंचाइजी खरीदेंगी। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली एक दिन के लिए सांता क्लॉज बने। दरअसल मुंबई एक मॉल में विराट एक ब्रांड की पहली वर्षगांठ पर उस ब्रांड का सामान बांटते नजर आए। इस मौके पर विराट कोहली ने फैंस को गिफ्ट और ऑटोग्राफ भी दिए। वहीं इस दौरान फैंस भी काफी उत्साहित नजर आए। ड्यूरेंटन टेस्ट में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 122 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से अहम बढ़त बना ली है।